हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा की अहमियत। रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ मसीही ईमान में तौबा का तसव्वुर मरकजी हैसियत रखता है, लेकिन आज की दुनिया में इसे अक्सर गलत समझा जाता है या नजर अंदाज कर दिया जाता है। रसूलों के अमाल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत में इब्तदाई कलीसिया का एक वाकया बयान किया गया है, जब यहूदी ईमानदार इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि खुदा ने हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा न सिर्फ मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल के लिए रखी है, बल्कि ये नेमत गैर कौमों के लिए भी दस्तयाब है। ये ऐलान इनकलाबी हैसियत रखता है क्योंकि इसने पुरानी नस्ली और मजहबी रुकावटों को तोड़ दिया और निजात की उम्मीद को तमाम अक़वाम तक फैलाया। हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा एक बामानी फिक्रा है। ये फिक्रा तौबा को सिर्फ गुनाहों पर अफसोस के तौर पर नहीं बल्कि ऐसी तब्दीली के तौर पर जाहिर करता है जो इंसान को खुदा की तरफ मोड़ती है और रूहानी एतबार से नई जिंदगी अता करती है जो न सिर्फ अब बल्कि अबदी तौर पर जारी रहती है। इस हवाले में हम देखते हैं कि तौबा इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं बल्कि खुदा का अता करदा तोहफा है जो उसके फजल से मिलता है। ये याद दहानी है कि निजात का इन्हिसार इंसान की मेहनत पर नहीं बल्कि खुदा की रहमत और कुदरत पर है। मजीद बारह गैर अक़वाम की शमूलियत खुदा के निजात के आलमगीर मंसूबे को जाहिर करती है जो हर इंसान को खुशामदीद कहता है, चाहे उस इंसान का पस मंजर कुछ भी क्यों न हो। ये मंसूबा हर शख्स के लिए मगफरत और नई जिंदगी की दावत है। जब हम इस आयत पर गौर करेंगे तो हमें तौबा की गहराई, उसका हकीकी जिंदगी से ताल्लुक और दुनिया की बहाली में उसके किरदार को दरियाफ्त करेंगे। पस मंजर रसूलों के अमाल और उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत इब्तदाई कलीसिया की तारीफ का अहम मोड़ बयान करती है। जब मुकद्दस पतरस गैर कौम शख्स कुरनेलियस के साथ खुशखबरी बांटते हैं, इसके वसीले से रूहुल कुद्स कुरनेलियस और उसके घराने पर नाजिल होता है। जब मुकद्दस पतरस यरूशलेम वापस आए तो वहाँ कुछ यहूदी ईमानदार मुकद्दस पतरस पर एतराज करने लगे कि उन्होंने नामख्तून गैर कौम के साथ नशिस्तो बर्खास्त की और उनके घर में दाखिल हुए। जवाबन मुकद्दस पतरस निहायत तफसील से खुदा से मिली रोया, कुरनेलियस के घर में पेश आने वाले वाकयात और रूहुल कुद्स के ज़हूर को बयान करते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंतिकोस्त के दिन यहूदियों पर रूहुल कुद्स जाहिर हुआ था, वैसे ही गैर कौम पर भी हुआ। ये गवाही तमाम एतराज़ात को खामोश कर देती है। रसूलों के अमाल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत में गैर अक़वाम की कबूलियत बयान होती है। वो खुदा की तमजीद करते हैं और तस्लीम करते हैं कि खुदा ने गैर कौमों को भी वो तौबा अता की है जो हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाती है। ये आयत एक इलाही बसीरत को जाहिर करती है कि निजात सिर्फ यहूदियों के लिए मखसूस नहीं। ये बात इब्तदाई कलीसिया की इस बढ़ती हुई दानिशमंदी और फहम की अक्कासी करती है कि खुशखबरी तमाम इंसानों के लिए यकसा हैसियत रखती है और ये खुदा के उस वादे की तकमील है कि जो उसने मुकद्दस इब्राहिम से किया था कि उनके जरिए तमाम कौमें बरकत पाएंगी। और मुताबिक पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत। मौजूदा हवाला रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। पैगाम के 3 बुनियादी नकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, तौबा खुदा की तरफ से अता करदा एक तोहफा है। तौबा महज रवैये में तब्दीली या गुनाह के एहसास पर जज्बाती रद्द अमल नहीं है, ये एक रूहानी तब्दीली है जिसका आगाज खुद खुदा करता है। रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत वाज़े तौर पर तौबा को खुदा की तरफ से अता करदा नेमत करार देती है जो खुदा ने गैर अक़वाम को भी अता की। ये जाहिर करता है कि तौबा इंसानी इरादे या इखलाकी कुव्वत से बेदार होने वाला जज्बा नहीं जो गुनहगार को खुदा कादिर मुतलक की तरफ से दी जाती है।
एफसीओ के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत बयान करती है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। बगैर इलाही मुदाखलत के इंसानी दिल सख्त और सच्चाई से दूर रहता है। जॉन स्टॉट कहते हैं, तौबा भी खुदा ही फराहम करता है जैसे ईमान अता करता है, ये दोनों इंसानी अमल नहीं। आरसी स्प्रोल कहते हैं, तौबा इंसान खुद से नहीं कर सकता, ये खुदा का खुद मुख्तार तोहफा है। हम खुद को निजात की तरफ कायल नहीं करते, बल्कि खुदा हमें बेदार करता है ताकि हम अपनी मखलसी की जरूरत को पहचाने। ऑगस्टिन अपने ख्याल को दुआ की शक्ल देते हुए कहते हैं, ऐ रब्बुल अफ़वाज, हमें फेर दे, हम पर नजर कर और हम फिर जाएंगे। ये दुआ इस बात को उजागर करती है कि दिल की हकीकी तब्दीली सिर्फ खुदा ही ला सकता है। ये ख्याल हमें फख्र की कोई गुंजाइश नहीं देता, बल्कि हमें इनकसारी दुआ और बंदगी के साथ खुदा के हजूर ले आता है, जो हमारे दिलों की तब्दीली का बायस होता है। दूसरा, तौबा हकीकी जिंदगी की तरफ ले जाती है। हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा का मतलब सिर्फ माफी नहीं है, बल्कि रूहानी जिंदगी और अबदी उम्मीद की मुकम्मल बहाली है। तौबा वो दरवाजा है जिसके जरिए इंसान खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा किया जाता है। ये रूहानी मौत को इख्तिताम देती है और अबदी जिंदगी का आगाज करती है। तौबा न सिर्फ इंसान का वक्त बदलती है, बल्कि मयार जिंदगी में भी तब्दीली लाती है। तौबा इंसान की रूह को तब्दील करती है और ज़मीर को नया बनाती है और दिल की सिमत बदल देती है। वेन रूडम कहते हैं, तौबा दिल से गुनाह के गम के एहसास और खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी को कबूल करने का खलूस नियत से अहद है। ये महज जुर्म का एहसास नहीं, बल्कि एक अंदरूनी तब्दीली है जो ज़ाहिरी जिंदगी को भी बदल देती है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, जहाँ तौबा नहीं वहाँ निजात बख्श ईमान भी नहीं हो सकता। वाकई ये बातनी तब्दीली इंसान के लिए जरूरी है। जैसी रायल ने कहा, कोई भी शख्स बहुत जल्द तायब नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से लोग बहुत देर से तायब होते हैं। ये बात इस वक्त की अहमियत को वाज़ेह करती है जब खुदा लोगों को तौबा की तौफीक देता है। बगैर तौबा के हमेशा की जिंदगी मुमकिन नहीं, लेकिन तौबा के साथ खुदा की हजूरी, इलाही मकसद और सलामती की लोगों की जिंदगियों में तकमील होती है। सच्ची तौबा का फल सिर्फ फिरदौस में मुस्तकिल कयाम नहीं, बल्कि एक बदली हुई जिंदगी है जो रूहुल कुद्स की कुदरत और शादमानी से भरपूर होती है। तीसरा, खुशखबरी और तौबा हर बशर के लिए दस्तयाब है। यकीनन रसूलों के अमाल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत की सबसे बड़ी इनकलाबी हकीकत ये है कि खुदा की तरफ से तौबा और निजात की नेमत किसी खास कौम, मजहब या रिवायत तक महदूद नहीं है। इब्तदाई यहूदी ईमानदारों के लिए ये एक हैरान कुन इंकशाफ था। वो गैर अक़वाम जिन्हें नापाक और रद्द किए हुए समझा जाता था, अब खुदा की बादशाही में खुशामदीद कही जा रही थी। ये मेयारे नजात की पस्ती नहीं, बल्कि दायरे फजल की वुसअत और सरबुलंदी है। पुराने अहदनामे में पहले ही इसका इशारा मिलता है। यसाया नबी का सहीफा उसका 49वां बाब और उसकी 6ठी आयत बयान करती है कि हाँ, खुदावंद फरमाता है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करे और महफूज इसराइल को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुँचे। अब ये वादा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से पूरा हो रहा है। F.F. ब्रूस ने कहा, खुदा का मकसद सिर्फ गैर अक़वाम को कलीसिया में शामिल करना नहीं था, बल्कि उन्हें यहूदी शरीयत के बगैर निजात में शामिल करना था। ये खुदा के निजात के मंसूबे की वुसअत को जाहिर करता है। टिम केलर कहते हैं, खुशखबरी सिर्फ इखलाकी तौर पर पाकीज़ा लोगों के लिए नहीं, बल्कि गुनहगारों, गैर मजहबियों और टूटे दिल वालों के लिए भी है। सच्चाई हर किस्म के फख्र की बुनियाद को खत्म कर देती है और याद दिलाती है कि कोई भी शख्स खुदा के फजल का हकदार नहीं, बल्कि सबको तौबा की जरूरत है और सबको दावत दी गई है कि दिल से तौबा करें। क्रिस्टोफर J.H. राइट तौबा की इस दावत को यूं बयान करते हैं, इरशाद आज़म कलीसिया के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि कलीसिया इरशाद आज़म की तकमील के लिए बनाई गई। खुदा की ख्वाहिश है कि हर कौम, जबान और पस मंजर के लोग तौबा करें और जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा कलीसिया से ये मुतालबा करता है कि वो खुशखबरी को आलमगीर तौर पर सुनाए और अक़वाम के लिए दायरा नजात को वसी करे और खुदा के काम पर हर खित्ते में खुशी से अमल किया जाए। अहद अतीक के साथ ताल्लुक रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में
हमेशा की जिंदगी के लिए तौबा का तस्वुर बराह रास्त अहद अतीक की तालीमात पर मबनी नजर आता है, जहाँ तौबा को खुदा के आलमगीर मंसूबा निजात से जोड़ा गया है। हिजकियल नबी का सहीफा उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं से लेकर 32वीं आयत में खुदावंद अपने लोगों को पुकार कर कहता है। बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हो दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। ये हवाला वाज़े तौर पर तौबा को हमेशा की जिंदगी हासिल करने और खुदा के गजब से बचने के साथ जोड़ता है। बनी इसराइल के साथ खुदा के अहद के ताल्लुक में तौबा और जिंदगी का ये रिश्ता बुनियादी हैसियत रखता है। मजीद बारह गैर अक़वाम के लिए तौबा की तौसील कदीम अंबिया की पेशनगोइयों को भी पूरा करती है। यसाया नबी के सहीफे के 49वें बाब की 6ठी आयत में ऐलान है कि हाँ, खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करे और महफूज इसराइल को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंची। ये उस खुशखबरी की वुसअत की पेशनगोई थी जो इसराइल से बाहर भी फैली थी, जिसे इब्तदाई कलीसिया ने रसूलों के अमाल और उसके 11वें बाब में भी तस्लीम किया। आखिरकार योएल नबी का सहीफा उसका 2रा बाब और उसकी 12वीं आयत में दिल से तौबा करने पर जोर दिया गया है। लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरे हुजूर रुजू लाओ। ये हवाला जाहिर करता है कि सच्ची तौबा अंदरूनी इरादे और रूहुल कुद्स की रहनुमाई से होती है। रसूलों के अमाल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत इन तमाम वादों की तकमील को जाहिर करती है। खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तमाम अक़वाम को तौबा और अबदी जिंदगी अता करता है। अमली इतलाक रसूलों के अमाल और उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत आज के ईमानदार के लिए एक चैलेंज है कि वो ये समझे कि तौबा एक इलाही तोहफा है और दायमी जिंदगी के लिए राह है। हमेशा रूहुल कुद्स पर इन्हिसार करना चाहिए ताकि वो दिलों को नरम करे, चाहे वो हमारे दिल हो या उन लोगों के दिल हो जिन्हें हम खुशखबरी सुनाते हैं। सच्ची तौबा ना तो जबरदस्ती की जा सकती है, ना ही झूठी होती है। ये हमें दुनिया के साथ बिशारत अंजील को बांटने की तरफ बुलाती है, जहां हम खुदा पर भरोसा करते हैं कि वो खुद हमें तौबा की तौफीक अता करेगा। जब हम इसके कलाम को वफादारी से सुनाते हैं तो ये दूसरों के लिए भी तौबा के दरवाजे खोलता है। ये मकाम हमें याद दिलाता है कि जब खुदा का फजल गैर मुतवक्का तौर पर लोगों तक पहुंचता है तो हमें खुशी और शादमानी का मुजाहरा करना चाहिए, जैसे इब्तदाई कलीसिया ने गैर अक़वाम की कलीसिया में शमूलियत पर खुशी और शादमानी का मुजाहरा किया। सो इस हवाले से हमें तासुब और सकाफती तफरीक की दीवाने गिराने की तरगीब मिलती है और उन सबको गले लगाने की दावत मिलती है जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू लाते हैं। चूँकि तौबा रूहानी जिंदगी की तरफ ले जाती है, ईमानदारों को चाहिए कि वो रोजमर्रा की बुनियाद पर गुनाहों से तौबा करें, गुनाह से दूरी इख्तियार करें और फरमाबरदारी में तरक्की करते रहें। ये मुसलसल तजदीद हमें खुदा से करीबी ताल्लुक में लाती है और दुनिया के सामने खुदा की हशमत और तब्दील करने वाली कुदरत को जाहिर करती है। हासिल मुताला रसूलों के अमाल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत एक जबरदस्त याद दहानी है कि तौबा न सिर्फ एक तोहफा है बल्कि एक जरूरत भी है जो खुदावंद यीशु मसीह में हकीकी और दायमी जिंदगी की तरफ ले जाती है। इब्तदाई कलीसिया की कुव्वत ईमानी और जुर्रत और हैरत अंगेज ईमानी मुजाहिरे हमें खुदा के फजल की झलक दिखाते हैं। खुदा बगैर किसी इम्तियाज के हर उस शख्स को तौबा बख्शता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। ये हकीकत हमें फरोतनी की तरफ बुलाती है कि कोई भी अपनी कुव्वत से तौबा नहीं कर सकता और ये भी जाहिर करती है कि खुदा की रहमत सकाफती और नस्ली हदूद से बालातर होकर काम करती है। मजीद बरा तौबा महज एक वाकया नहीं बल्कि मुसलसल रुजू करने का अमल है, गुनाह से दूरी और फरोतनी की तरफ बढ़ना है जो रूहानी तजदीद की अलामत है। हमेशा की जिंदगी की तरफ तौबा का ये नजरिया ईमानदारों को चैलेंज देता है कि वो उन लोगों के लिए दुआ करें जो अभी तक निजात से नावाकिफ हैं। तौबा का नजरिया
अंजील की खुशखबरी दलेराना तरीके से सुनाने की जुर्रत अता करता है और हर उस शख्स को खुशामदीद कहने का जज्बा अता करता है जो ईमान के साथ खुदा के करीब आता है। ये हमें तासुब की दीवारें गिराने की कुव्वत अता करता है और जहाँ कहीं भी खिदमत गुजारी का काम हो रहा होता है उस पर रूहानी मुसर्रत का इजहार करने की दावत देता है। जब हम तौबा को एक इलाही तोहफे के तौर पर कबूल करते हैं जो हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है, तो हम खुदा के मकसद में शरीक होते हैं। ऐसा मकसद जो तमाम कौमों को खुदावंद यीशु मसीह की तब्दील करने वाली कुदरत में शामिल होने की दावत देता है। दुआ है कि ये पैगाम हमारे ईमान को रोज बरोज गहरा करने का बाइस बने, हमारी उम्मीद को ताज़ा रखे और हमारे अंदर दुनिया के सामने तौबा और जिंदगी की खुशखबरी सुनाने का जज्बा बेदार करे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुताल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए तौबा की अहमियत को जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।